हत्याकांड में भी तो उसका नाम आ रहा था। वो कौन वीआईपी था मुझे हरिद्वार ठहरा हुआ था? वो कौन सा महामंत्री रात को जाने वाला जिसको देने से मना कर रही थी? वो उसे सुसाइड कर लिया, ये पता है क्या? अंकिता हत्याकांड में रात को जाने वाला था ये, इसलिए उसके बाप को मंत्री बनाया, ससुर को मंत्री बनाया था विनोद आने को, ये पता है क्या? शीला जहाँ गए थे, जहाँ हम वहां गए थे, खुद स्वीकार कर रहा शीला गए थे हम। उसका कैसे सुसाइड करा? मुझे मना कर दिया था मैंने देने को गट्टू को, मैंने देने की गट्टू को। दुष्यंत गौतम। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर से अंकिता हत्याकांड की आग की लपटें सुलग रही हैं। पहले फट्टू फिर गट्टू के नाम का विवाद थमा नहीं था कि अब भट्टू की एंट्री हो गई और विवाद बढ़ गया। बीजेपी का बड़ा नेता कैमरा के सामने अंकिता हत्याकांड में नए खुलासे करने वाली महिला उर्मिला सरावर को नहीं जानने का दावा कर दिया। उनके बारे में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। बताऊंगा आपको नया खुलासा, नई बातें इस पूरे मामले में, इस प्रकरण में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सियासत जितनी दिखाई जाती है उससे कहीं ज्यादा छिपाई जाती है। वैसे जो हम सबको दिखता है बल, उससे इतर पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है बल, जिसे हम शायद कभी देख नहीं सकते, क्योंकि हमें आदत इस बात की डल चुकी है कि जो हमें दिखाया जाता है उसी को सच मान लिया जाता है। खैर, यह बात थोड़ा दिगर हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब तो लपटें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी घेर रही हैं, अपनी आगोश में ले रही हैं। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित वीआईपी को लेकर वायरल ऑडियो, सुरेश राठौर, उर्मिला राठौर के वायरल ऑडियो से यह भड़की आग की लपटें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी आगोश में ले आई। उर्मिला सरावर ने बुधवार को फेसबुक लाइव किया और खुलासे तमाम किए, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण थी वो बात यह थी कि महेंद्र भट्ट का काला चिट्ठा भी खुलने लग गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब खुलासे तो तमाम हुए दगड़ियों, लेकिन उर्मिला ने मुख्य प्रहार जो था, बड़ा प्रहार जो था वो महेंद्र भट्ट पर किया। वो इसलिए किया क्योंकि एक दिन पहले महेंद्र भट्ट सामने आए, वो कहते हैं कि कौन है हम नहीं जानते हैं। उनकी छवि को लेकर सवाल, कह दिया कि कांग्रेस के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली। गट्टू फट्टू की लाइन में भट्टू को जोड़ दिया उर्मिला सरावर ने। कहा गट्टू, फट्टू और भट्टू इन खुलासों के सार्वजनिक होने से परेशानी में पड़ जाएंगे बल, नींद उड़ जाएगी बल। क्या अब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और राज्यसभा सांसद है महेंद्र भट्ट, उनकी नींद भी उड़ चुकी है या उड़ाने वाली हैं उर्मिला सरावर? उनके पास ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं? दोस्तों, वीआईपी को लेकर जारी जंग के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उर्मिला सरावर को कांग्रेस से जोड़ने और बीजेपी से कोई संबंध न होने की बात कही थी। साथ ही मीडिया को यह भी कह दिया था कि वो उर्मिला को नहीं जानते। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है। जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रदेश में पुतला दहन करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम
और अनुसूचित जाति समाज को अपराधित करने का काम जो कांग्रेस किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल और केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। दोस्तों, इस बात का जवाब जब महेंद्र भट्ट ने कहा कि उर्मिला को नहीं जानते, उर्मिला सनावर ने दिया। फेसबुक लाइव में आकर महेंद्र भट्ट के साथ 19 नवंबर 2025 को हुई मोबाइल बातचीत को रख दिया और 21 नवंबर को सुबह लगभग 11 बजे देहरादून में मुलाकात के साक्ष्य, कॉल डिटेल और फोटो भी पेश कर दी। भट्ट के दावों को झुटला दिया। निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खुद जो सुरेश राठौर हैं, ऐसा मुझे पता लगा है, उनकी पत्नी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वो एक प्रकार से और भी अब क्योंकि आज के बाद तो अनेकों मुकदमे लगेंगे, तो पूरे समाज को अपमानित करने का वो काम करेगी, तो बिना तथ्य के चीजों को पुष्ट करेगी। और वो तो सुरेश राठौर का एआई नहीं है, हरीश रावत का एआई हो गया। तो ये भी एक बार देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। इसलिए इस प्रकार की बातें करके फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग केवल अनुसूचित जाति समाज को अपमान कर रहे हैं। उस बिटिया को 4 नाम ले लिए हैं तब से, अलग अलग ABCD, और न जाने उसकी मृत्यु तक कितने नाम लेकर उस बिटिया को अपमानित करने का कांग्रेस करेगी। कांग्रेस को मात्र से माफी मांगनी चाहिए। अब ये भी तो बताओ कि मैंने उर्मिला को प्रपोज करा था, ये भी तो बताओ महेंद्र भट्ट जी। उर्मिला को प्रपोज करा था, उर्मिला को मैंने कहा था जाओ ज्वालापुर विधानसभा से तैयारी करो, बेबी मुकुट तुम्हारा तैयार है ज्वालापुर विधानसभा का। बताओ, ये भी बताइए महेंद्र भट्ट जी, ये क्यों बात छुपा दी आपने? आप तो मुझे जानते नहीं। जब मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा स्तर ही नहीं है, मेरा स्तर इतना गिर चुका, आप मतलब गिरे हुए लोगों को विधानसभा परोस रहे हो। विधानसभा ज्वालापुर सुरक्षित सीट। रे 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 भट्टू, तेरा क्या होगा रे? हम तो मरेंगे पर सनम तुम्हें डूब ले मरेंगे। आप लोग मतलब किसी का माल, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका सब कैच करने के लिए तैयार बैठे। अति संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है और तुम्हारा वो खुद पूर्व विधायक मेरा पति सुरेश राठौर बोल रहा है जा बच्चा ले ले महेंद्र भट्ट से। यही नहीं दोस्तों, मुलाकात के बाद मोबाइल पर सुरेश राठौर की भट्ट को दी गई गाली गलौज भी भरी पड़ी है ऑडियो में, जिसे मैं सुना भी नहीं सकता बढ़िया तरीके से आपको। इस बातचीत में, इस वार्ता में सुरेश राठौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सबक सिखाने की बात तक कर रहे हैं और चरित्र पर ऐसे ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने सुन लिया होगा, मेरी मजबूरी है कि मैं पूरा नहीं सुना सकता, लेकिन ऐसे ऐसे लांछन और ऐसी ऐसी बातें जो सार्वजनिक तौर पर की भी नहीं जा सकती। अंकिता हत्याकांड में भी तो उसका नाम आ रहा था। वो कौन VIP था उस दिन हरिद्वार ठहरा हुआ था? वो कौन सा महामंत्री रात को जाने वाला जिसको देने से मना कर रही थी? वो उसे सुसाइड कर लिया, तुझे पता है क्या? अंकिता हत्याकांड में रात को जाने वाला था ये, इसने उसके बाप को मंत्री बनाया, ससुर को मंत्री बनाया था। विरोध आने को तुझे पता है क्या? शीला जहां गए थे, जहां हम वहां गए थे, खुद स्वीकार कर रहा शीला गए थे हम। उसने कैसे सुसाइड करा? उसने मना कर दिया था मैंने देने को गट्टू को, मैंने देने की गट्टू को। दुष्यंत गौतम और सुन, ये यूनिवर्स है, ये भगवान है, सजा मिलती है, ये नहीं जल्दी मिलता। कभी कभी सजा मिलने में साल लग जा, 2 साल 4 साल भी लग जा। बोल गए थे दुष्यंत के खिलाफ के, तभी तो उसने बुलडोजर चलवाया था इसके खिलाफ, आरती गौड़ ने। किसके खिलाफ? रिजॉर्ट में बुलडोजर किसके खिलाफ चलवाया था? दुष्यंत के जहाँ अंकिता हत्याकांड हुआ था जिस रिजॉर्ट में। एक रिकॉर्डिंग की है, अभी हम पूरी नहीं सुनवा रहे और एक रिकॉर्डिंग और सुनवाते हैं साथ साथ। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो, पोस्ट
पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। 7 केस है, 7 महिला पर 7 जो उसके खिलाफ है। ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा, मैं सबूत के जमा। लेकिन तुम्हें तो अपना ये दिखाई दे ना, मतलब इसलिए। दोस्तों, अपने फेसबुक लाइव में उर्मिला सरावर ने यह भी दावा किया कि महेंद्र भट्ट उन्हें उत्तराखंड की मायावती करार देते हुए सुरक्षित ज्वालापुर सीट पर टिकट ऑफर कर रहे थे। टिकट ऑफर कर रहे थे तो उसके बदले में क्या ले रहे थे और क्या करना था, यह बता रहे हैं सुरेश राठौर उस बातचीत में, और तभी कलई खोल रहे हैं महेंद्र भट्ट की। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है, जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और 2 प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे पुतला दहन करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम और अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। तो महेंद्र भट्ट जी ने मुझसे क्या कहा उस समय? महेंद्र भट्ट जी ने कहा, तुम इससे अलग क्यों नहीं होती हो? तुम एक तरफ अलग हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूं ज्वालापुर विधानसभा से, तुम्हें हर चीज का आश्वासन दे रहा हूं, मतलब तुम इससे अलग हो जाओ। और हमसे, हाँ, मेरे ख्याल से पीडीएफ भी मांगा था, शायद, वो नहीं, हम दूसरे वाले इसी फोन में है वो। और फिर उसी रात उन्होंने हमसे एक पीडीएफ मांगा कि जो वो मुकदमा है वो मुकदमा दर्ज करा के हम सुरेश को किनारे लगा देंगे। आप ऐसा करो कि वो ऐसा करो, हम इसको किनारे लगा देंगे, बाकी मैं तो हूं ही ना। मतलब आप लोग, मतलब किसी का माल, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका, सब कैच करने के लिए तैयार बैठे अति संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और तुम्हारा वो खुद पूर्व विधायक मेरा पति सुरेश राठौर बोल रहा है जा बच्चा ले ले महेंद्र भट्ट से। अरे महेंद्र भट्ट जी, आपने बच्चे पैदा करने की, बच्चे आईवीएफ की कोई आपने हॉस्पिटल लगा लिया है क्या महेंद्र भट्ट जी? और फिर आप हमें कह रहे हैं आज जब सब पत्रकार सबके सब आपके पास गए, मैं तो उसे जानता ही नहीं, उसका व्यक्तित्व बहुत खराब है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, उसका पता ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं है, वो हमारे अनुसूचित मोर्चे के ऊपर वो इस तरह से छीटाकसी कर रही है, ये कर रही है। अरे चमारी सब पे भारी महेंद्र भट्ट जी, हमने आपको बताया था कि हम चमार जाति से हैं, अनुसूचित मोर्चे से हैं, आपको तो पता था, तभी आपने हमें ज्वालापुर सीट आपने हमें ऑफर की थी। जाइए ज्वालापुर से तैयारी कीजिए, सुरक्षित पार्टी है, और बाकी सुरेश छोड़ देगा। मुकेश ने छोड़ा तो सुरेश ने पकड़ लिया, सुरेश छोड़ेगा तो महेंद्र भट्ट तैयार थे। दोस्तों, उर्मिला के ताजा फेसबुक लाइव के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी गट्टू फट्टू की कतार में खड़े हो गए। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए यह नया संकट खड़ा हो गया। अभी तक तो और बातें चल रही थी, अब तो अध्यक्ष को बीच में ले आए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित वीआईपी को लेकर वायरल तमाम ऑडियो और उर्मिला सरावर के वीडियो विस्फोट की चिंगारी जैसे हैं।
और महेंद्र भट्ट को लपेट रहे हैं। आग अब कब बुझेगी, कैसे बुझेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड के फैसले के बाद निकले वीआईपी के इस जिन से उत्तराखंड की सरहद के बाहर भी कई सवाल बहस में छिड़ चुके हैं। नेपथ्य में जा चुका था वो मामला। 3 साल हो गए थे, बस लोग याद करते थे, बाकी और कुछ था नहीं ऐसा। वनंतरा रिजॉर्ट को याद किया जाता था कि वहां ऐसा है। अंकिता के रूम में बुलडोजर का चलना, कौन कौन वीआईपी शामिल था, यह ज्वलंत सवाल फिर कौंधने लगा एक बार फिर से उर्मिला सरावर की एंट्री से। हालांकि दोस्तों, एसआईटी की जांच में वीआईपी के मुद्दे को छुआ भी नहीं गया। तो वीआईपी का नाम कहां से सामने आता, वीआईपी को पकड़ा कैसे जाता। लेकिन राठौर और उर्मिला की यह जंग, जो इनकी निजी जंग थी, पर्सनल जंग थी, पर्सनल लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई या जो भी लड़ाई कह लीजिए, उसने वीआईपी को एक बार फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब इस पर बवाल तमाम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी उसके आगोश में। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप? उठते इन सवालों को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के उस चिंगारी के आगोश में आने को लेकर चारों तरफ से लिपटता हुआ दिख रहा मामला। आप कमेंट करके बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दगड़ियों, जय उत्तराखंड। हत्याकांड में भी तो उसका नाम आ रहा था। वो कौन वीआईपी था, मुझे हरिद्वार ठहरा हुआ था। वो कौन सा वहां में रात को जाने वाला जिसको देने से मना कर रही थी, वो उसे शिकायत कर लिया। ये पता है क्या? अंकिता हत्याकांड में रात को जाने वाला था ये, इसलिए उसके बाप को मंत्री बना, ससुर को मंत्री बनाया था विरोध आने को। ये पता है क्या? चिला जहां गए थे, जहां हम वहां गए थे, खुद स्वीकार कर रहा, चिला गए थे हम। उसका कैसे सुसाइड करा, मुझे मना कर दिया था मैंने देने को गट्टू को, मैंने देने की गट्टू को। दुष्यंत गौतम